चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं 12.2 एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 12.2 पढ़ाने वाले हैं वृत्तों के क्षेत्रफल में। ठीक है ना। तो 12.2 पढ़ने से पहले आपको उसका बेस जानना पड़ेगा। 12.2 में पूछा क्या गया है। तो 12.2 में एक वृत्त होगा। क्या होगा? एक वृत्त होगा। और वृत्त में क्या पूछा जाएगा आपसे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड मतलब होता है जो त्रिज्याओं से काटा जाए। तो ये होता है केंद्र और ये त्रिज्या। तो इन दोनों त्रिज्याओं से ये देखो एक त्रिज्यखंड कट रहा है, ये हो जाएगा त्रिज्यखंड। क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड। और यहाँ पर ये थीटा डिग्री कोण बना रहा है। तो पूरा कितने का होता है? 360 का। और कितने डिग्री कोण बना रहा है? थीटा डिग्री कोण। तो ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ से ये त्रिज्यखंड है तो इसी का क्षेत्रफल निकालना रहेगा। तो प्यारे बच्चों के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ से फार्मूला आप लिख लीजिए कि त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये पहला फार्मूला आ गया। ठीक है ना। हमने आपको डिटेल मेथड से बता दिया। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए उसके बाद में क्या होगा। उसके बाद में मान लीजिए ये आपका वृत्त है। क्या है? ये आपका वृत्त है। ठीक है ना। अब वृत्त में यहाँ से कोई जीवा ऐसे खींच दी गई, तो ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि लघु वृत्तखंड का क्या निकालिए? क्षेत्रफल। और लघु वृत्तखंड के अलावा जो यहाँ से कटा वाला ये बड़ा वाला भाग है, ये वाला भाग, इसको पूरे को क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ठीक है ना। तो आप इतना जान लीजिए। अगर यहाँ पर ध्यान से देखिए ये थीटा कोण है और यहाँ से कोई ऐसे त्रिभुज बना रहा है, तो ये तो पूरा हो गया त्रिज्यखंड। और त्रिज्यखंड के अंदर मान लीजिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे करेंगे? त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो जो इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें हो जाएगा, उसका भी फार्मूला लिख दीजिए। तो जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इसमें वृत्त के लिए फार्मूला हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये आ जाएगा आपका आंसर त्रिभुज के लिए हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो इतना हमने आपको बता दिया है, इतना हमने आपका बेस बता दिया है। ये 12.2 में यही बेस है। अब हम आपको पहला क्वेश्चन बताने वाले हैं, बाकी हम इसको मिटा दे रहे हैं। आपने नहीं लिया है स्क्रीनशॉट तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, क्योंकि क्लास 10th की सभी चैप्टर की वीडियो आपको यहाँ पर फ्री में मिलने वाली है। ठीक है ना। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 12.2 का पहला क्वेश्चन। 12.2 का कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए 12.2 में पहला क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिए। आपको क्वेश्चन की स्लाइड यहाँ पर दिख रही होगी। हम 12.2 का पहला क्वेश्चन बताने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको स्लाइड यहाँ पर दिख रही होगी, आप पढ़ लेना। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई वृत्त है, ठीक है ना। ये कोई वृत्त है और इसमें क्या है? एक त्रिज्यखंड है। इसका क्या निकालना है आपको? क्षेत्रफल। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसकी त्रिज्या कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी होती है त्रिज्या और केंद्र से लेकर परिधि तक की दूरी होती है त्रिज्या। तो यहाँ पर दिया गया है तो मान लेंगे r बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। r बराबर कितना है? 6 सेंटीमीटर। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है आपको। क्या निकालना है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है। और प्यारे बच्चों थीटा बराबर कितना दिया गया है? 60 अंश। मतलब त्रिज्यखंड का जो कोण है वो कितना है? 60 अंश है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हमने अभी आपको बताया है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो यहाँ से फार्मूला लगा दीजिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। प्यारे बच्चों क्या लिख देंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला अभी हमने बताया है। क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणे में क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, थीटा का मान दिया गया है 60 रख देंगे, बटे में फार्मूले में ये होता है 360 गुणे पाई का मान यहाँ से रख देंगे 22/7 हो जाएगा
गुणे आर का मान कितना दिया गया है त्रिज्या 6 गुणे कितना हो जाएगा 6, ठीक है ना। यहाँ से काट देंगे 0 से 0, 6 कन्नम 6, 6 छन कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है ना। और 6 से 6 कट जाएगा ये, ठीक है ना। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 के 2 हासिल आया 1, 6 दूनी 12 कितना हो जाएगा 13, तो 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहले का आंसर आ जाएगा 12.2 का पहला आंसर आ जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर आ रहा होगा, ठीक है ना। कितना आ रहा होगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर 12.1 का ये पहला क्वेश्चन। 12.2 का पहला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन की स्लाइड यहाँ पर दिख रही होगी, बाकी हमने डिटेल मेथड से इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। तो इसको एक बार देख लीजिए आप कायदे से। अब उसके बाद में हम आपको 12.2 का कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं, दूसरा क्वेश्चन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, इस वीडियो को, क्योंकि हाई स्कूल में जितने भी लड़के हैं उनके सभी लड़कों के पास ये वीडियो पहुंच जानी चाहिए। अब हम आपको बताने वाले हैं 12.2 का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए एक वृत्त है, क्या है प्यारे बच्चों, एक वृत्त है, और चतुर्थांश का मतलब होता है इस वृत्त को 4 भागों में बांटा गया। तो मान लो एक वृत्त ये हो गया, एक खंड ये हो गया, 4 भागों में बांट दिया। अब 4 भागों में देखेंगे तो इसमें क्या रहा है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। चतुर्थांश मतलब होता है 4 में से 1 का निकालना है। तो ये हो गया चतुर्थांश, मतलब त्रिज्यखंड ही है एक प्रकार, इसका क्षेत्रफल निकालना, इसमें से किसी एक खंड का निकालना है, ठीक है ना। और इसमें दिया क्या गया है, जिसकी परिधि दी गई, इस वृत्त की परिधि दी गई है। तो परिधि बराबर फार्मूला क्या होता है 2πr। इस वृत्त की परिधि दी गई है आपको, कितना दी गई है 22 सेंटीमीटर, कितना दी गई है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम पहले क्या निकालेंगे, आर का मान। तो 2π का मान क्या होता है 22/7 होता है। आर का मान यहाँ से निकाल देंगे, बराबर दिया गया है 22 से 22 हम काट देंगे, ठीक है ना। आर बराबर हो जाएगा 7 का न्यूनतम कितना हो जाएगा 7, और बटे में कितना हो जाएगा 2, बटे में कितना हो जाएगा 2, तो आर बराबर हो गया 7/2 सेंटीमीटर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो चतुर्थांश सारे कितना डिग्री के होंगे 90 डिग्री के, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। तो थीटा बराबर यहाँ अपने आप कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से क्या निकालना है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो यहाँ से प्यारे बच्चों हम निकाल देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या होगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा θ/360 गुणे क्या हो जाएगा πr², क्या हो जाएगा πr²। यहाँ थीटा का मान रख देंगे कितना 90, और बटे में 360 पहले ही दिया गया है, गुणे पाई का मान हो जाएगा 22 बटे कितना हो जाएगा 7, r², आर का मान कितना दिया गया है 7/2, और गुणे में हो जाएगा 7 बटे कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, 9 × 9 हो जाएगा, 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से काट देंगे तो 2 × 9 कितना हो जाएगा 2, और 2 × 9 कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना। और यहाँ ध्यान से देखिए, तो फिर अब यहाँ पर कितना बच गया, पूरा हमने काट दिया, तो 11 सते कितना हो जाएगा 77, 11 सते कितना हो जाएगा 77, और यहाँ 4 बच गया, यहाँ 2, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 12.2 में, ये जो दूसरा क्वेश्चन है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, उसमें आंसर कितना आ जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन की स्लाइड दिख रही होगी। अब हम आपको बताने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। उससे पहले आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो इसको ले लीजिए और इसको एक बार देख लीजिए कायदे से, ठीक है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके क्या कर दीजिए, इसको प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिए। अब हम आपको बताने वाले हैं तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं, तीसरा। 12.2 में तीसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो ध्यान से देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। पहला, एक घड़ी की मिनट की सुई। एक घड़ी, मान लो घड़ी कैसे होती है, ऐसे वृत्ताकार ही होती है, ऐसे घड़ी तमाम आ गई है, लेकिन जो मूल घड़ी होती है वो वृत्ताकार ही घड़ी मानी जाती है, ठीक है ना। जिसकी सुई की लंबाई, जिसकी मिनट की सुई की लंबाई, तो मिनट की सुई की लंबाई मतलब बड़ी, सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी मान लो ये मिनट की सुई की लंबाई है, ये कितनी है 14 सेंटीमीटर है, कितनी है 14। तो ये त्रिज्या हो जाएगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी, ये भी 14 ही हो जाएगी, क्योंकि त्रिज्या बराबर होती है जगह 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है, कितने 5 मिनट में। तो हमको थीटा नहीं पता, लेकिन आर का मान पता है, कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। त्रिज्या दी गई है, जो मिनट वाली सुई है वो एक प्रकार से त्रिज्या ही हुई, और त्रिज्या कितनी दी गई है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब 5 मिनट में कह रहा है, तो ये पूरा डिग्री ऐसे ऐसे जाके घूमेगा, पूरा ऐसे ऐसे घूमेगा, तो कितना बनाएगा 60 अंश।
जब ये मिनट वाली सुई पूरा ऐसे चक्कर लगाती है और फिर यहाँ से आ जाएगी, कितना घूमेगी 360 डिग्री, मतलब ये कितने देर में घूम रहे हैं 60 मिनट में। तो यहाँ पर लिख देंगे 60 मिनट में, 60 मिनट में सुई द्वारा कोण, सुई द्वारा कोण, 60 मिनट में सुई द्वारा कोण। तो 60 मिनट में प्यारे बच्चों सुई द्वारा कोण कितना बनेगा, 360 अंश का बनेगा। कितना बनेगा, 360 अंश का बनेगा, ठीक है ना। तो 1 मिनट में कितना बनेगा, तो 0 से 0 काट देंगे, 6 6 कितना हो जाएगा 36। तो 1 मिनट में सुई द्वारा कोण कितना बन जाएगा, 1 मिनट में सुई द्वारा कोण कितना बन जाएगा 6 डिग्री। कितना बन जाएगा 6 डिग्री। हमें कितने मिनट का निकालना है, 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में प्यारे बच्चों कितना बनाएगा, 5 मिनट में बनाएगा 5 6 30 डिग्री। तो थीटा बराबर हमको मिल गया, थीटा बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। अब कह रहा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, 5 मिनट में सुई द्वारा, सुई द्वारा, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल। 5 मिनट में जो सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल हो जाएगा वो त्रिज्यखंड का ही तो क्षेत्रफल निकालना है। 5 मिनट में कितने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है यही निकालना है। तो थीटा बटे कितना हो जाएगा 360 और लगा देंगे पाई आर स्क्वायर, यही होता है फार्मूला, ठीक है ना। तो थीटा का मान आपको दिया गया है 30 अंश और बटे में कितना है 360 गुणे पाई का मान यहाँ से रख देंगे 22/7, ठीक है ना। आर का मान दिया गया है आपको, कितना दिया गया है 14 गुणे कितना हो जाएगा 14, ठीक है ना। यहाँ से काट देंगे 0 से 0, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 12 आ गया, ठीक है ना। 7 एकन्नम 7 आ गया, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, ठीक है ना। और 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14, 2 6 कितना हो जाएगा 12, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ से काटेंगे तो 11 दूना 22, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, 11 दूना कितना हो जाएगा 22 और गुणे में कितना हो जाएगा 7, बटे में कितना हो जाएगा 3। तो ध्यान से देखिए 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 के 4 हासिल आया 1 और 7 दूनी 14 कितना हो जाएगा 15। तो 154 बटे कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 5 मिनट में जो सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही आपका आंसर आ रहा होगा पूरा, ठीक है ना। तो 12.2 में हमने आपको 3 नंबर तक बता दिए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार, ठीक है ना। आपको पूरा डिटेल मेथड से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन की स्लाइड आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है ना। अब हम आपको बताने वाले हैं चौथा क्वेश्चन। तो उससे पहले अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अब हम आपको कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए और एक एक क्वेश्चन के साथ हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10th का पूरा सलूशन देके जाएंगे, ठीक है ना। अब हम आपको बताने वाले हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। 12.2 में कौन सा क्वेश्चन बताने वाले हैं, चौथा नंबर 4 नंबर। आपको क्वेश्चन की स्लाइड यहाँ पर दिख रही होगी। चौथे नंबर में क्वेश्चन में क्या है, ध्यान से देखिए। चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या है, चौथे नंबर क्वेश्चन में है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो पहले लिख लीजिए क्या क्या दिया गया है। त्रिज्या आपको दी गई है, त्रिज्या मतलब 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा एक केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर हम चित्र बना दे रहे हैं, कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। तो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या बना दीजिए इसकी। 10 सेंटीमीटर हम क्या बना देंगे, त्रिज्या। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर कितना कोण अंतरित करती है, 90 डिग्री का क्या कोण अंतरित करती है, 90 डिग्री कोण अंतरित करती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा, एक वृत्त की कोई जीवा, तो जीवा ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। वृत्त की कोई जीवा एक समकोण अंतरित करती है, तो यहाँ पर बना देंगे ऐसे। तो ये जो है ये कितने डिग्री कोण अंतरित करती है, 90 डिग्री का। तो थीटा बराबर यहाँ पर दिया गया है आपको, कितना दिया गया है, 90 डिग्री कोण दिया गया है, ठीक है ना। ऐसे बनेगा इसमें। तो इसमें निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। पहला क्षेत्रफल क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए। पहला क्षेत्रफल हो जाएगा संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड, संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड क्या हो जाएगा, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे। अगर आपको संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखिए कैसे निकालेंगे इसको। संगत, इसके संगत लघु वृत्तखंड ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये वाला, मतलब इस भाग का केवल क्षेत्रफल निकालना है। अगर इस भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो ध्यान से देखिए, यहां से लेकर यहां तक ये वाला भाग, ये वाला भाग तो पूरा त्रिज्यखंड हो जाएगा। और त्रिज्यखंड में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड में से ये पूरा त्रिज्यखंड हो गया, त्रिज्यखंड में से अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल जो ब्लैंक नहीं है इसको घटा दें तो ये इतना भाग का ही तो क्षेत्रफल आएगा। और यही हमारा क्या है, संगत लघु वृत्तखंड,
तो यहाँ से हम लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और माइनस क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो ये हमको संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और यहाँ थीटा का मान कितना दिया गया है? 90। तो 90 बटे कितना हो जाएगा? 360 और इंटू पाई का मान कितना हो जाएगा? 22/7। आर का मान प्यारे बच्चों कितना दिया गया है? 10। तो 10 गुणे कितना हो जाएगा? 10 माइनस 1 बटे कितना हो जाएगा? 2। आर का मान कितना दिया गया है? 10 गुणे कितना दिया गया है? 10। और साइन थीटा का मान कितना दिया गया है? 90। और हम जानते हैं साइन 90 का मान, साइन 90 का मान प्यारे बच्चों कितना होता है? साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो साइन 90 का मान यहाँ 1 रख देंगे। 0 से 0 काट देंगे, 9 × 9 हो जाएगा, 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। 9 चौक कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ से काटेंगे तो 2 × 9 2 हो जाएगा और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो ऊपर कितना बच जाएगा? ध्यान से देखिए, ऊपर हो जाएगा 11 का गुणा जब 10 में कराएंगे 10 दहम्मा कितना हो जाएगा? 100। 10 दहम्मा कितना हो जाएगा? 100। अभी भी कट जाएगा तो 11 गुणे कितना लिख देंगे? 2 × 9 2, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है ना। अब 11 का गुणा किस में करा देंगे? 11 का गुणा 5 में कराएंगे, 11 × 5 = 55 और 55 का गुणा 10 में कराएंगे तो हो जाएगा 510, 510 और बटे में कितना हो जाएगा? 7 माइनस। ठीक है ना। 2 × 9 2 हो जाएगा, 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10। तो 10 बचे कितना हो जाएगा? 5 9 50 हो जाएगा। और साइन 90 का मान 1 ही होता है, 50 का गुणा 1 में कराएंगे उतना ही आ जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो 550 हो जाएगा माइनस 7 का गुणा इसमें कराएंगे, 7 बचे कितना हो जाएगा? 35 और बटे में कितना हो जाएगा? 7। एक बार फिर से आप मिला लीजिए, कहीं मिस्टेक तो नहीं की है। 0 से 0 काट देंगे, 9 × 9 9 चौक 36 हो जाएगा। 2 से काट देंगे, 2 × 9 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 से फिर काट देंगे, 2 पंचे 10। हाँ ठीक है। तो 11 बचे 55, 55 दहम्मा कितना हो जाएगा? 510 बटे में 7 7 7 लिख दिया। यहाँ से काटेंगे 50 आ जाएगा। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, आप घटा देंगे। ठीक है ना। तो 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। 5 में से 5 जाएगा, 0 बचेगा। और 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 2 बचेगा। और बटे में कितना आ जाएगा? 7। ठीक है ना। अब हमें लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसको भाग कर देंगे। अब भाग करके हम आपको दिखाई दे रहे हैं डायरेक्ट। तो 200 को जब 7 को जब भाग करेंगे 200 से तो 7 दूनी कितना हो जाएगा? 14। और यहाँ से कॉमन लेंगे, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 6। और 7 8 कितना हो जाएगा? 56। कितना बच जाएगा? 4। ठीक है ना। 4 पे बच जाएगा और 7 बचे कितना हो जाएगा? दशमलव लगाएंगे। ठीक है ना। एक 0 तब बढ़ाएंगे जब दशमलव लगाएंगे। 7 बचे कितना हो जाएगा? 35। तो 28 दशमलव कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? भाग करने पर 7 आ जाएगा, 28.5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहला भाग था। क्वेश्चन में स्लाइड दिख रही होगी, ये पहला भाग था। अभी दूसरा भाग क्या निकालना है? संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी आपने छोटा वाला भाग निकाला है तो पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कायदे से। ठीक है ना। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा प्यारे बच्चों। अब आपको क्या निकालना है? संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ध्यान से देखिए, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? ठीक है ना। संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल दूसरा भाग है। दूसरा भाग क्या है? दूसरा भाग है संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अगर आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है तो दीर्घ वृत्तखंड है ये वाला पूरा भाग, ये वाला पूरा भाग, इसका क्षेत्रफल निकालना है। ये पूरा भाग का क्षेत्रफल, ये वाला भाग छोड़ के। तो हम कैसे निकालेंगे? अगर ध्यान से देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से, किसके क्षेत्रफल में से? वृत्त के क्षेत्रफल में से। ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल में से इतना क्षेत्रफल घटा दें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा? नहीं आ जाएगा। ठीक है ना। ये पूरा भाग, ये वाला जो पूरा भाग है यही निकालना है, ये इतना भाग छोड़ के। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हम लिख देंगे यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिख देंगे? वृत्त का क्षेत्रफल। अगर वृत्त के क्षेत्रफल में से, प्यारे बच्चों किसके क्षेत्रफल में से? वृत्त के क्षेत्रफल में से। अगर ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ये है त्रिज्यखंड,
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं तो बड़ा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, नहीं दीर्घ संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ से घटा देंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पाई आर स्क्वायर दोनों जगह है, पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे, पाई आर स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1 माइनस थीटा बटे कितना बच जाएगा 360, ठीक है ना। अब यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ही रहने देंगे, सॉल्व कर लेंगे, थीटा बटे 360 का गुणा 1 में कराएंगे तो थीटा बटे 360 करना 360 माइनस थीटा और बटे में कितना हो जाएगा 360 और बटे में आ जाएगा ये। अब यहाँ से मान रख देंगे तो पाई का मान रख देंगे 22 बटे कितना रख देंगे 22 बटे कितना, इसमें कहा तो नहीं गया, इसमें कहा गया है पाई का मान 3.14 रखना है, कितना रखना है 3.14, तो पाई का मान रख देंगे 3.14 गुणे यहाँ आर स्क्वायर का मान कितना है 10, तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 10 और माइनस 360 का मान 360 ही है, माइनस थीटा का मान रख देंगे 90, तो यहाँ से 90 बटे में कितना हो जाएगा 360, 90 बटे कितना हो जाएगा 360। अब यहाँ ध्यान से देखिए 300 इसका गुणा करा देंगे, एक जीरो से जीरो काट देंगे गुणा में, और जब इसका गुणा कराएंगे तो 314 और एक जीरो बढ़ जाएगा, दशमलव कितने अंक पे 2 अंक पे 1 अंक पे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो दशमलव यहाँ पर जब लग जाएगा तो दशमलव बाद जीरो को कोई मान नहीं, तो 31 दशमलव कितना आ जाएगा 4 गुणे, यहाँ ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या है 360 में से जब 90 घटाएंगे तो 270 और बटे में कितना बच जाएगा 36, कितना बच जाएगा 36, अब ये कट जाएगा 9 3 कितना हो जाएगा 27, 30 आ जाएगा और 9 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 15 कितना हो जाएगा 30 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब यहाँ से गुणा करा देंगे, तो जब 15 को गुणा 4 में कराएंगे तो 15 चौकी कितना हो जाएगा 60, हासिल कितना आ गया 6, 15 एक नम 15 और 15 6 कितना हो जाएगा 21 के 1, हासिल कितना आ जाएगा 2, हासिल कितना आ जाएगा 2, 15 तिया कितना हो जाएगा 45 और 45 2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 47 और बटे में कितना आ जाएगा 2, पॉइंट एक अंक पे है, पॉइंट के बाद एक अंक लगा देंगे, तो पॉइंट के बाद जीरो का कोई मान तो नहीं रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 471 बटे 2। अब 2 से भाग कर देंगे, जब 2 से भाग करेंगे तो ध्यान से देखिए हम दिखाई दे रहे हैं, 2 से भाग करेंगे 471 को तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 पूरा कट गया, 7 उतारेंगे 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, 1 उतार लेंगे 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। 1 उतार के फिर दशमलव लगा के जीरो बढ़ाएंगे 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, तो पूरा काटने पर आंसर प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 235 दशमलव कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम इसको मिटा दे रहे हैं, केवल करके दिखाया था। तो ये प्यारे बच्चों क्या आ गया संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12.2 में हमने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए 4 नंबर तक क्वेश्चन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप कायदे से, फिर हम आपको बताने जा रहे हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए प्यारे बच्चों आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब हम आपको 12.2 का 5वां नंबर क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या प्यारे बच्चों कितना दी गई है 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर कितने डिग्री कोण अंतरित करता है 60 अंश का, 60 अंश का कोण अंतरित करता है। तो ज्ञात कीजिए, पहला क्या ज्ञान निकालना है आपको चाप की लंबाई, क्या निकालना है चाप की लंबाई। तो चाप की हम लंबाई कैसे निकालेंगे, तो चाप की लंबाई बराबर फार्मूला क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है पाई आर थीटा, बटे में होता है 180, बटे में कितना होता है 180। तो यहाँ से पाई का मान हम जब रखेंगे ध्यान से देखिए, पाई का मान रख देंगे 22/7 और आर का मान रख देंगे 21, थीटा का मान कितना रख देंगे 60 और बटे में कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 7 एकम 7 त्रिक 21, 0 से 0 काट देंगे, 6 एकम 6 त्रिक कितना हो जाएगा 18, 3 से 3 काट देंगे, तो ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो चाप की लंबाई कितना आ जाएगी 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 22 सेंटीमीटर चाप की लंबाई आ जाएगी। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, अब हम आपको बताने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन। तो ध्यान से देखिए 5वें नंबर में दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल निकालना है त्रिज्यखंड का। तो आर बराबर आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर और थीटा बराबर कितना दिया गया है 60।
तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बहुत आसान होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अगर त्रिज्या और कोण दिया गया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते आप, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, थीटा बटे कितना हो जाएगा, थीटा बटे 360, थीटा बटे क्या हो जाएगा 360, और क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो थीटा का मान कितना है 60 है, और बटे में कितना हो जाएगा 360, और गुणे पाई का मान कितना रख देंगे 22/7, आर का मान कितना हो जाएगा 21 गुणे कितना हो जाएगा 21, ठीक है ना। यहाँ ध्यान से देखिए, 0 से 0 कट जाएगा, 6 एकन्नम 6, 6 छन कितना हो जाएगा 36, 7 एकन्नम 7 तिरिक कितना हो जाएगा 21, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 2 एकन्नम 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 11 तय की यहाँ पर आ जाएगा 11, और गुणे कितना हो जाएगा 21 केवल बचेगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा करा देंगे, तो 11 एकन्नम 11 के एक हासिल कितना आ जाएगा 1, 11 दूना 22, 22 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आ जाएगा 231 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसमें 3 स्टेप थे, ठीक है ना। अभी हमने पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, आप कौन सा बताने वाले हैं, तीसरा। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आपको तीसरा क्वेश्चन बताने वाले हैं 5वें नंबर का। तो 5वें में तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या क्या कर रहा है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या कह रहा था, मान लो एक वृत्त है, ठीक है ना। अब वृत्त में कह रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तो त्रिज्या इसकी कितनी है 21 सेंटीमीटर, तो ये 21 सेंटीमीटर त्रिज्या थी, ठीक है ना। त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर, ये जो चाप है चाप, ठीक है ना, ये केंद्र पर कितने डिग्री कोण अंतरित कर रहा है 60 अंश, कितना डिग्री कोण अंतरित कर रहा है 60 अंश का, ठीक है ना, 60 अंश का। तो तीसरा नंबर क्या है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये संगत जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड ये है, ये छोटा वाला लघु वृत्तखंड है। तो एक प्रकार से किसका निकालना है, लघु वृत्तखंड, इतने क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर लिख देंगे संगत जीवा द्वारा बनाए गए, आर का मान दिया ही है, बार बार लिखना क्या है, आर का मान 21 सेंटीमीटर रट गया हमको ही, और थीटा का मान कितना दिया गया 60 अंश। तो यहाँ पर क्या है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। अगर इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, किसमें से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर दीजिए, क्या माइनस कर दीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से अगर हम त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये संगत जीवा द्वारा वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटे 360, थीटा बटे क्या हो जाएगा 360 गुणे क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा। तो थीटा का मान कितना है 60 है, और बटे में ये 360 पहले से ही रहता है, गुणे पाई का मान कितना रख देंगे, पाई का मान 22/7, ठीक है ना। और आर का मान कितना है 21 गुणे कितना हो जाएगा 21, माइनस 1/2 आर का मान कितना है 21 गुणे 21, और इंटू साइन 60 का मान कितना हो जाएगा साइन 60 कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये तो कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 करना 6 36 हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूरा एक प्रकार से अभी आपने निकाला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये काटने पर कितना आ जाएगा, पूरा 7 त्रिक 21 हो जाएगा, फिर 3 करना 3 दूने कितना हो जाएगा 6, फिर 2 से काट देंगे 11 21 का गुणा भी कराया था, कितना आ जाएगा था 231, माइनस 21 का गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा 441, गुणे साइन 60 का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, आप जानते हैं साइन 60 का मान होता है √3/4, √3 कितना होता है 4, तो यहाँ से मान रख देंगे तो √3 कितना हो जाएगा 4, और बटे में पहले से ही ये 2 है, तो ये हो जाएगा 231 माइनस 441 √3, और बटे में कितना हो जाएगा 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना।
तो यही आ जाएगा पूरा पूरा, ऐसे ही आंसर भी आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पूरा पूरा आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों, किसका आंसर आ जाएगा, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 231 माइनस 441√3 बाई कितना हो जाएगा 8, बाई कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर हमने लिख दिया है। आपको क्वेश्चन की स्लाइड यहाँ पर दिख रही होगी, ठीक है ना। तो हमने 12.2 में आपको कितने नंबर तक क्वेश्चन बता दिया है, 5 नंबर तक क्वेश्चन बता दिया है। टोटल क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, टोटल इसमें 14 क्वेश्चन है। हमने आपको 5 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 5 नंबर तक क्वेश्चन हमने आपको बता दिया है, बाकी आगे क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बता देंगे। तो हमारे चैनल पर लगातार बने रहिए और लगातार इसी तरह हम आपको वीडियो लाते रहेंगे एनसीईआरटी के, ठीक है ना, पूरा सोल्यूशन के साथ, एक एक क्वेश्चन डिटेल मेथड के साथ। तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।